क्या लड़की है, इसको कुछ पता ही नहीं है तो क्या एग्जाम देगी है। Hello everyone, welcome back to my channel. Today in this video I want to tell you about my future planning after my 12th. मैं कौन सा एग्ज़ाम देने वाली हूँ, मैं कौन सा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाली हूँ, तो इस वीडियो में आपको ये बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो का मोटिव ये है तो कि मेरे फ्यूचर प्लानिंग क्या है 12th के बाद, तो प्लीज़ एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि मैं क्लास 12th की स्टूडेंट हूँ, अभी मैं पास आउट हुई हूँ जस्ट, और मैंने साइंस स्ट्रीम लिया। साइंस स्ट्रीम में मैंने पीसीबी लिया है, ठीक है। जब 27 मार्च को मेरा लास्ट बायो का एग्ज़ाम था, जहाँ पर मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका था बोर्ड का, ठीक है। तो उसके बाद मैंने फिर जनवरी को, मतलब जैसे आई एम वेरी 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 कन्फ्यूज़ अबाउट, मतलब कि मैं बहुत कंफ्यूज थी कि मैं क्या करूँ आगे जाके। मतलब वैसे मैंने ये बात तो मैंने पहले ही सोच ली थी कि मैंने मैंने एक फॉर्म भरा था जनवरी में, ठीक है। तो मैंने उस टाइम ही पहले ही सोच लिया था कि मैं ये एग्ज़ाम दूँगी, बट आगे क्या होता है ये मुझे भी नहीं पता था। और आप लोग सुनोगे तो आप लोग मतलब खुद हंसोगे कि ये क्या लड़की है, इसको कुछ पता ही नहीं है तो क्या एग्ज़ाम देगी है। तो हुआ यूँ था कि देखो, जनवरी में मैंने CUT का एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया था, एंड वेयर मैंने फॉर्म फिल कर दिया। ऐसा लगा कि CUT एग्ज़ाम देने से आप ओपन से कॉलेज कर सकते हो, जहाँ पर आप ओपन से कॉलेज करने के बाद मतलब ओपन से कॉलेज कर सकते हो, ठीक है। मुझे ये लगा था कि आप मतलब इग्नू वगैरह या कुछ भी लेके कॉलेज कर सकते हो। एंड आफ्टर मुझे कुछ मतलब बाद में मुझे पता चला कि जब मार्च आने लग गया, मार्च के बीच में मुझे पता चला क्या कि CUT में रेगुलर कॉलेज होता है। मतलब मैं कंफ्यूज्ड भाई। एंड मैंने अपने फ्रेंड को बोला एंड शी वाज लाइक मुझे भी नहीं पता था। मतलब कहते हैं ना कि दो अंधे साथ में चलते हैं, वाली बात हो गई। उसको भी नहीं पता था ये बात, ठीक है। उसने भी फॉर्म भर दिया, उसको लगा कि ओपन से ही होगा, बट ठीक है, मैं सही बोल रही हूँ, ओपन से ही कहते हैं या कुछ और कहता है, मुझे कमेंट में बताना। तो ना फिर मैंने और उसने फॉर्म भर दिया, ठीक है, साथ में हमने फॉर्म भरा और फिर हमने भर दिया। फिर मुझे पता चला बाद में कि CUT से तो रेगुलर कॉलेज होता है, पर मैंने कहा कोई बात नहीं, जब मैं पेपर CUT का एग्ज़ाम दे दूँगी, फिर अगर मुझे कोई कॉलेज मिलता है तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी, ठीक है। ये मैंने सोच लिया था। फिर उसके बाद मैंने मतलब बीच में मुझे टेंशन हो रही थी, यार ये मैंने क्या कर दिया, 1800 का फॉर्म भर दिया, ये वो कितनी दिक्कत हो गई, मैं क्या करूँ ये वो। और नीट की बात भी आएगी, नीट को भी साइड लेते हैं। पीसीबी स्टूडेंट हो, मैं मेरे अंदर नीट ना देने की चलो, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो ये चीज़ थी। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अब मैंने फॉर्म भर दिया, एग्ज़ाम दे दूँगी, पर मैं कॉलेज एक्सेप्ट नहीं करूँगी। तो मैंने कॉलेज एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। तो मैंने कॉलेज एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद मैंने सोचा चलो ठीक है। फिर मुझे बीच में लगाया मैं रेगुलर कॉलेज कर लेती हूँ, क्या भरोसा, मैं कर लेती हूँ रेगुलर कॉलेज, क्योंकि नीट मेरा निकले या नहीं निकले। और इस साल मैंने नीट का फॉर्म नहीं भरा है, मैं आपको क्लियरली बता दूँ ये चीज़, मैंने इस साल नीट का फॉर्म नहीं भरा है। क्योंकि मेरे को लगा कि मैं इस साल तो नीट का फॉर्म भर के क्लियर तो कर नहीं पाऊँगी, एक ही ईयर 1 रैंक तो मेरी आ ही नहीं जाएगी। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इस साल का ड्रॉप लेके नेक्स्ट ईयर देते हैं नीट का एग्ज़ाम। तो मेरा अभी भी प्लान है कि मैं 12th के बाद नीट की तैयारी करूँगी। मैं कोई बैच वगैरह या कोई कोचिंग या ज़रूर ज्वाइन करूँगी, और उसके बाद मैं नीट की तैयारी करूँगी, और मैं अगले साल 2027 में पक्का नीट का एग्ज़ाम दूँगी। ये तो मेरे अंदर ये एक मेरा वो है, क्या कहते हैं, प्लस पॉइंट है कि मैं दूँगी, ठीक है। ये पॉइंट है मेरा एक, ठीक है। दूसरा, अगर मैंने CUT एग्ज़ाम दे दिया, अगर मेरा CUT में अच्छे रैंक आ गए, हालांकि मेरी जिस हिसाब से पढ़ाई है तो मुझे लगता नहीं, बट ठीक है, अगर आ गया, अगर मुझे कॉलेज मिल गया, तो मैं रेगुलर कॉलेज के साथ अब नीट की भी तैयारी करूँगी। हालांकि मुश्किल है, बट क्या कर सकते हैं, जब अब मैंने कुछ सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, ठीक है। मैं बहुत कन्फ्यूज़ हूँ, पता है अभी आपको लग रहा है कि ये तो बहुत चिल रहती है, नहीं भाई मैं बहुत कन्फ्यूज़ हूँ। अभी कुछ कह नहीं सकते कि हम किस रास्ते पे हैं। मतलब मुझे लगता है कि मैं ना गलत डिसीजन ले लेती हूँ, मैं बस ले लेती हूँ। मैं सोचती भी नहीं कि आगे क्या होगा, बस मैं ले लेती हूँ। और मैंने वैसे CUT के फॉर्म टाइम पे ऐसा किया था। चलो ठीक है, अब ये था। अब ना मुझे बहुत कन्फ्यूज़न है। मैं नीट तो मैं करूँगी, ये तो मेरा डन है। मैं अगले साल मैं नीट का एग्ज़ाम दूँगी, पर इस साल मैं नहीं दूँगी, क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे इस साल देना चाहिए था, 12th पास करी। पर मुझे लगा कि ना क्या मतलब वेस्ट करना अपने टाइम को, उससे अच्छा शुरू से तैयारी करते हैं। हालांकि मुझे 11th का कुछ भी नहीं आता, ठीक है। तो शुरू से तैयारी करते हैं और फटाफट से नीट की तैयारी करेंगे, ठीक है। तो मैं आफ्टर माई CUT एग्ज़ाम
जब मेरा सीयूटी एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा तब मैं अपनी नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चालू कर दूँगी, ठीक है। तो जो भी लोग नीट की प्रिपरेशन ड्रॉप लेके कर रहे हैं तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा अपनी आप कैसे तैयारी कर रहे हैं, कमेंट में बताना, ठीक है। मैं भी उस हिसाब से, क्योंकि मुझे गाइडेंस मिल जाएगी, थोड़ा एडवाइस मिल जाएगा कैसे करनी, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे घर में आज तक कोई नीट एस्पिरेंट नहीं है भाई, कोई भी नहीं है, किसी ने आज तक मतलब किया ही नहीं है, ठीक है। अगर कोई है तो मुझे प्लीज़ बताना, ठीक है। उसके बाद मैंने सोचा कि ना हम कि मतलब मैंने सोचा कि अब चलो कोई बात नहीं, मैं अगर अब आफ्टर मैं सीयूटी एग्ज़ाम के बाद मैं पक्का नीट की तैयारी करना स्टार्ट कर दूँगी। तो अभी मैं सीयूटी के लिए पढ़ रही हूँ, ठीक है। तो मतलब मैंने अपनी वीडियोज़ जो मैं अभी बनाती हूँ उसमें मैंने अभी बस मैं दिखाती हूँ कि पढ़ती हूँ, पर मैं क्या पढ़ती हूँ इसलिए मैंने यहाँ बता दिया कि मैं सीयूटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ, जहाँ पर मैंने अभी फ़िलहाल इंग्लिश ही पढ़ना स्टार्ट किया, जिसमें थाउजेंड ऑफ वोकैब्स में पढ़ के मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है। फिर मैंने बायो पढ़ना स्टार्ट किया, फिज़िक्स और केमिस्ट्री पे मैंने हाथ भी नहीं लगाया है। और इवन मुझे बहुत लोग पूछ रहे थे कि आपने कि कौन से डोमेन सब्जेक्ट लिए हैं। तो मैंने 5 डोमेन सब्जेक्ट लिए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, साइकोलॉजी और इंग्लिश। इंग्लिश मतलब मेन होता है ये साइकोलॉजी लिया क्योंकि मुझे लगा साइकोलॉजी लेना मेरे लिए बेस्ट रहेगा। मैंने जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट वाला सब्जेक्ट नहीं लिया और मुझे पछतावा हो रहा है कि मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि मैंने सुना है कि सीयूटी में जो पीसीबी स्टूडेंट होते हैं उनके लिए वो ज़रूरी होता है। मतलब बस अंधाधुंध चीज़ें करती गई मैं और मुझे पता ही नहीं चला कि ये है, पर कोई बात नहीं, अब मैंने ले लिया तो ले लिया है। तो फिर साइकोलॉजी लिया मैंने। तो इस बार अभी नीट की तैयारी हम बाद में स्टार्ट करेंगे आफ्टर माई सीयूटी एग्ज़ाम। अभी हम सीयूटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर कौन लोग किसका सिलेबस हो चुका है प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना कि आपका कितना सिलेबस हो चुका सीयूटी का। मेरा तो आधे से भी कम है, मतलब 30 to 40% ही मेरा सीयूटी का सिलेबस कंप्लीट हुआ। देखा मुँह पे भी नीट आ रहा है। तो इस बार मैंने नीट का एग्ज़ाम नहीं दिया, पर मुझे लग रहा है कि ना मुझे फॉर्म भर देना चाहिए था कि मुझे कम से कम आइडिया मिल जाता कि क्या है, बट कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट ईयर देखेंगे, ठीक है। तो बट मैं ज़रूर दूँगी। और तो मैं बहुत कन्फ्यूज़ थी बीच में, बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब मैं अभी भी कन्फ्यूज़ हूँ कि अगर मैं सीयूटी देती हूँ और उसके बाद रिज़ल्ट आता है, क्या मैं रेगुलर कॉलेज लूँगी या मैं ओपन से करूँ, या मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि रेगुलर कॉलेज मेरे बस की तो नहीं है भाई। क्योंकि रेगुलर कॉलेज में आना जाना फिर साथ में नीट की प्रिपरेशन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है भाई एक इंसान के लिए। मतलब एक इंसान ही है, वो रोबोट नहीं है कि वो इतना कुछ कर सकता है एक साथ में। बट कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है आगे जाके। आई होप तो आप लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी सीयूटी की। मैं आपको बेस्ट ऑफ लक करती हूँ कि आपका एग्ज़ाम भी अच्छा जाए, आगे जो भी सीयूटी का एग्ज़ाम होगा मेरा भी अच्छा जाए। प्लीज़ मुझे बेस्ट ऑफ लक कर देना कमेंट में। मुझे बताना क्या मैंने सही डिसीजन लिया कि नहीं लिया। आप मुझे कमेंट में बताना कि मुझे क्या करना चाहिए, शायद मैं करेक्शन कर लूँ अपने इस डिसीजन के बीच में, हो सकता है ना। आप प्लीज़ मुझे आइडिया देना कमेंट में कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।